से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो जैसे ही हम तक अपडेट पहुंचता है कि आखिर किसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकाया है, फौरन आप तक पहुंचाएंगे। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके। विष्णु, कौन है वो जिसने धमकाया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो बीती देर रात का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसके लिए जो एक कॉल था, धमकी वाला कॉल था, और जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को आया था, जिसके बाद पुलिस, जयपुर पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस मुख्यालय और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई। गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया और जिन नंबरों से धमकी दी गई थी, आखिरकार सामने आया कि वो जो नंबर है वो दौसा में एक्टिव था। आखिरकार बीती रात को, देर आधी रात को जयपुर पुलिस ने दौसा पुलिस का सहयोग लिया और उसके बाद नंबर को ट्रेस करते हुए वो आखिरकार वो नंबर दौसा के विशिष्ट जेल जो कि सालवास में बना हुआ है वहां तक पुलिस पहुंची। उसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सामने आया कि दार्जिलिंग के रहने वाले एक जो बंदी है, जो दौसा की सालवास जेल में बंद था, उसके द्वारा ये धमकी भरा कॉल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किया गया था जी। और उसके बाद क्या मकसद है विष्णु, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिसने धमकाया उसका नाम भी पता चल चुका है, ये पता चल सका क्या कि धमकी के पीछे क्या है मकसद? देखिए, जेल में बंद दार्जिलिंग के रहने वाले नीमो के द्वारा ये धमकी देने का मामला सामने है। उसके बाद में पुलिस ने नीमो, जो कि आरोपी का अब तक नाम सामने है, उसको हिरासत में लिया है, कस्टडी में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन धमकी की वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई। लेकिन ये बताऊं कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी का जो मामला था वो सामने आ चुका था। पहले भी इसी तरह से एक पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया था, लेकिन अब ये दूसरी बार। तो सबसे बड़ी बात है कि दार्जिलिंग के रहने वाले व्यक्ति को आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मुख्यमंत्री को जेल में बैठने की धमकी दे रहा है और साथ में जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मोबाइल आरोपी तक कैसे पहुंचा। जी, आशीष हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं दौसा से, क्योंकि दौसा से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? पूछताछ हो सकी है, कुछ पता चल सका है क्या? से पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल जेल शालावास का ये पूरा मामला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये जान से मारने की धमकी का एक फोन गया था। उसके बाद में जैसे ही जो फोन की लोकेशन है वो पापड़दा थाना क्षेत्र के शालावास की आई, तो शालावास सेंट्रल जेल में तलाशी ली गई, तो वहां पर मोबाइल से इस जो बंदी है उसने कॉल किया था और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। और फिलहाल जो कैदी है उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ये घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया। हालांकि अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाए हैं कि उसने राजस्थान के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी क्यों दी। लेकिन अब जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस, दौसा पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि जो मूल कारण है वो सामने आ सके और इसका और कोई भारी कनेक्शन है वो भी सामने आ सके। बिल्कुल, आखिर मुख्यमंत्री से क्या दुश्मनी है, क्या वजह है धमकी के पीछे, ये बड़ा सवाल है जो सभी के मन में है। हालांकि पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। लेकिन विष्णु, कितनी गंभीरता से ले रही है पुलिस इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल ये एक गंभीरता, यानी इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो प्रदेश को चलाते हैं, पुलिस मुखिया भी हैं, गृह विभाग के मुखिया भी वे खुद हैं, तो ऐसे में बहुत गंभीरता के साथ में इसको लिया जा रहा है। क्योंकि दूसरी बार इस तरह का मामला सामने है और खास बात यह है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं बल्कि दार्जिलिंग का व्यक्ति जो दौसा की जेल में बंद है, उस तक मोबाइल फोन पहले पहुंचाया जाता है चोरी छिपे। उसके बाद में वो व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर हासिल करता है जेल में बैठे हुए, और उसके बाद वो धमकी देता है मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की। तो इसके पीछे क्या किसी उसको टूल बना करके इस तरह के कृत्य करवाया गया, क्या धमकी दिलवाई गई है, या फिर क्या दार्जिलिंग के रहने वाले नियमों के द्वारा खुद ही किसी वजह से या चर्चाओं में आने की वजह से, कई सारे पहलू हो सकते हैं, कोई टूल बनाया जा सकता है या फिर खुद चर्चाओं में आने के लिए भी इस तरह से कर सकता है। तो तमाम बारीकियां, कई एंगल जो है जांच एजेंसियां खंगाल रही, ना सिर्फ जयपुर पुलिस बल्कि उसके अलावा सीआईडी, इंटेलिजेंस, एटीएस, तमाम जो एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब आरोपी से पूछताछ करेगी। साथ में ये बात भी दौसा की जो जेल का जो सामने आ रहा है नाम, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बंदी तक मोबाइल फोन कहां से पहुंचा। एक बात आशीष, ये सवाल तो दौसा के जेल प्रशासन पर खड़े हो ही रहे हैं कि अगर जेल में बैठा कोई आरोपी सीधे सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या वहां पर प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है? मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंच रही है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष।
बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी ये जेल है और क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस जेल को बताया जा रहा है और शालावास में ये सेंट्रल जेल है। और इस जेल से ये दार्जिलिंग का रहने वाला जो बंदी था जिसका नाम नीमो बताया जा रहा है, उसने ये फोन पे जयपुर कंट्रोल रूम को धमकी फोन किया था और उसके बाद में धमकी दी थी मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की। फिलहाल अभी तक जो कैदी का मुख्य कारण सामने नहीं आया कि उसने इस तरह का घटनाक्रम क्यों किया है, लेकिन अब जेल में सघन अभियान चलाया जा रहा है, मोबाइल का चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफी सारे मोबाइल जेल के अंदर मिले हैं, ऐसी सूचना आ रही है। करीब आधा दर्जन मोबाइल मिलने की सूचना अभी तक बाहर आई है, लेकिन जब तक अभी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि सभी प्रत्येक जो बंदी है उनको चेक किया जा रहा है कि किन किन के पास मोबाइल है, ऐसे में मोबाइल की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और जो दार्जिलिंग का जो रहने वाला कैदी था नीमो नाम का, उसकी भी पूछताछ की जा रही है कि उसने आखिर किस उद्देश्य से, किसके कहने से ये धमकी दी, या फिर इसमें कोई बड़ी गैंग इन्वॉल्व है या फिर अन्य कोई कारण है। वो सब कुछ अभी पूछताछ के बाद सामने आ सकेंगे। और चूंकि आप बता रहे हैं आशीष की तकरीबन आधा दर्जन मोबाइल फोन जेल के अंदर से मिले हैं, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और ये मामला बड़ा ही गंभीर दिखाई दे रहा है। विष्णु, जो लोग बाहर हैं, जो उसके साथी हैं, क्योंकि वो लगातार फोन से कांटेक्ट कर रहा था, उन्हें लेकर कोई अपडेट मिल सका है क्या? देखिए, अपडेट तो नहीं मिल सका, लेकिन जो 6 फोन बरामद होने की बात सामने आ रही है, उन मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली जाएगी, किसके नाम से वो इश्यू हुए थे, किन के नाम से वो सिम जारी हुई थी और किन किन बंदियों के पास ऐसे मोबाइल फोन मिले हैं। तो बंदियों से पूछताछ होगी, नीमो से पूछताछ होगी, उन नंबरों के जिन नंबरों से आईडी जनरेट हुई थी मोबाइलों की, उनसे जरूर पूछताछ होगी, क्योंकि मामला कोई आम व्यक्ति को धमकी देने का मामला नहीं है, मुख्यमंत्री को जो धमकी का मामला है। ऐसे में आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई भी और जेल प्रशासन की जो लापरवाह जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, उन पे हो सकती है, सब पे हो सकती है। तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन नीमो से पूछताछ में जरूर सामने आएगा कि आखिरकार उसने किसकी वजह से, क्या टूल किट बनकर के मुख्यमंत्री को धमकी दी या फिर खुद चर्चाओं में आने की वजह से या फिर सुर्खियों में आने की वजह से धमकी दी गई। तो तमाम पहलुओं की जांच अब जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस जांच जरूरी है और पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। इसे लेकर बड़ा अपडेट हम दर्शकों को बता दें कि बिजू जॉर्ज जोसेफ कमिश्नर खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि विष्णु आपको भी पता है, ये पहला मामला नहीं है कि जेल से धमकी मिली हो, इससे पहले जयपुर जेल से धमकी दी जा चुकी है खुद सूबे के सीएम को। और ऐसे में ये मामला बेहद गंभीर है, डिटेल जांच जरूरी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी। आशीष, जो बंदी जेल में है उसे लेकर क्या क्या अपडेट है आपके पास? किस किस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है आरोपी के खिलाफ? देखो, अभी तक आरोपी के बारे में ज्यादा डिटेल प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि आरोपी अभी जैसे ये फोन का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री को जान से मारने की जो धमकी का मामला सामने आया, उसके बाद में सुर्खियों में आया है। अभी पुलिस अधिकारियों का सिर्फ इतना कहना है कि उसके अंदर जेल के अंदर ही पूछताछ की जा रही है उससे। अब थोड़ी देर बाद में ये पता चलेगा कि ये किस मामले में जेल में बंद है। ऐसे में अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस प्रकार का ये बंदी है, किस प्रकार के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि ये क्योंकि सेंट्रल जेल शालावास में खूंखार बंदियों को रखा जाता है, सामान्य जो कैदी हैं उनको नहीं रखा जाता है। वो जो खूंखार कैदी होते हैं देश में, वहां से इनको यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि इसे हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है। और बाहरी राज्यों में जो खूंखार जो कैदी होते हैं उनको इस जेल में रखा जाता है। और ये ज्यादा पुराना जेल नहीं है, अभी नया जेल निर्माण हुआ है और उसके बाद से ये जेल संचालित किया जा रहा है। और ये इस जेल को देश का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये जेल माना जाता है और हाई सिक्योरिटी ये जेल है। और सीरियस क्रिमिनल्स यहाँ पर बंदी के तौर पर रखे जाते हैं और ऐसे में अगर हाई सिक्योरिटी जेल से मोबाइल फोन से खुद मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है जान से मारने की, तो यह मामला बेहद गंभीर है। विष्णु, ऐसे में जरूरी है कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए जो जेल प्रशासन है उन्हें भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जेल में जो बंदी है, जो कैदी अंदर है, वो इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, अंदर से सारा गिरोह चला रहे हैं अपना। वो देखिए, राजस्थान की जेलों में धमकियां देने का मामला नया नहीं है। लगातार अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जयपुर पुलिस ने पूरे नेक्सस को आउट किया था, खुलासा किया था, जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठ करके रंगदारी मांग रहे थे, वसूलियां कर रहे थे, गैंग को चला रहे थे
और वसूली के लिए शेखावत इंजन में जान से मारने तक की प्लानिंग कर ली गई थी, जिसमें डीसीपी वेस्ट अमित कुमार की टीम ने इस गैंग का खुलासा भी किया था। लेकिन अब एक बार फिर से राजस्थान की पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को इस बात को ताकीद करना पड़ेगा कि आखिरकार जेल में जो ये बातें सामने आ रही थी कि मोबाइल फोन वहां पहुंचता है, बदमाश वहां से धमकियां देते हैं, अब चूंकि सूबे के खुद मुख्यमंत्री को धमकियां दी गई है तो वापस से जैमर लगाने की अब तक बातें की जाती थी कि जेल में जैमर लगना चाहिए, फोन वहां ना पहुंच पाए। इसके लिए वापस से सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग करके उसको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा और भी बातें सामने आ सकती है। जी आशीष, आपकी बातचीत हो पाई क्या जेल प्रशासन से कि इतनी बड़ी चूक आखिर कहां हो गई? कुछ कह रहे हैं जिम्मेदारी से लेकर? बिल्कुल, जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि अभी हम जो ये दार्जिलिंग का जो कैदी है इससे हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी विस्तार डिटेल होगी वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा मीडिया को साझा की जाएगी। लेकिन अभी तक वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये फोन यही जेल से किया गया था और उसके बाद में अब उससे जेल से मोबाइल भी बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ समय लगेगा, उसके बाद में डिटेल साझा की जाएगी कि आखिर किस उद्देश्य से ये किया गया था और किस के कहने से ये किया गया था। जी बिल्कुल, पूछताछ के बाद और भी खुलासे सामने आएंगे। लेकिन विष्णु, जिस तरीके से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कई और खुलासे होंगे कि आखिर कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है और जेल के अंदर से किस तरीके से ये बाहर अपना गिरोह चला रहे हैं। आप देख सकते हो कि जब धमकी मिली उसके बाद में जयपुर पुलिस एक्टिव हुई, तत्काल कुछ ही घंटों के भीतर ये पता लगा लिया कि धमकी कहां से आई थी, क्या लोकेशन है, वहां तक पहुंच भी गई। और उसके बाद ही जब ये पूरा मामला सीएमओ तक पहुंचा, उसके बाद पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा, तो आखिरकार आनंद फानंद में रातों रात यहाँ पर जेल में सर्च ऑपरेशन चला, 6 मोबाइल फोन भी मिल गए। तो आप कल्पना कर सकते हो कि अगर धमकी नहीं दी गई होती तो क्या चल रहा होता है, कितना बड़ा रैकेट काम कर रहा है जेलों के भीतर। 6 मोबाइल फोन वहां जा रहे हैं, बातें हो रही है, धमकियां भी दी जा रही है। तो बड़ा सवाल है और कार्रवाई भी करनी चाहिए अफसरों के खिलाफ, ऐसे अफसरों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ साथ जो लोग इस तरह की लापरवाही में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाई जरूरी है जेल प्रशासन के उन लापरवाह लोगों पर भी जिनकी वजह से मोबाइल फोन अंदर जा रहे हैं, या फिर अगर उनकी मिलीभगत है तो और भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। आशीष, जेल प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर कोई कमेटी बनी है क्या, या उसे लेकर कोई जांच शुरू कर दी गई है? आवाज पहुंच रही है आशीष मेरी? शायद आशीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विष्णु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल यह है कि आपने बताया कि सीएमओ तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा है, क्या मुख्यमंत्री या सीएमओ की ओर से कोई रिएक्शन सामने आए इसे लेकर? देखिए, रिएक्शन अभी तक कोई सामने इस पूरे में सामने नहीं आया और पूरे मामले को लगभग पुलिस ने दबा के भी रखा हुआ था, चूंकि काफी गंभीर ये मामला था और पुलिस खुद इसमें, यानी जो जेल प्रशासन की जो कर्मी है वो खुद इसमें संदेह घेरे में आ रहे थे। तो ऐसे में जांच को बहुत बारीकी के साथ में किया जाता, लेकिन अचानक से खबर निकल के सामने है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान अब तक कुछ मंत्रियों को जरूर धमकियां मिलती हुई आई थी लोकल स्थानीय स्तर के ऊपर, लेकिन जेल से ऐसा पहली बार है कि मुख्यमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 7 महीने पहले ही कार्यभार संभाला, मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, 7 महीने में 2 बार धमकियां मिलना, वो भी जेल से धमकियां मिलना, ये बहुत गंभीर विषय है, कोई धमकी भरा मामला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को वापस से इस पूरे मामले के में एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठोस मैसेज देना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं ना हो। जी बिल्कुल, मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बार बार, यानी कि 2 बार, और वो भी जेल से बैठकर धमकाया जाता है जान से मारने के लिए, तो ये मामला बेहद गंभीर है। और सवाल यही है विष्णु कि क्या वाकई अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास पैदा कर पाई है पुलिस? क्योंकि जब से मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला, लगातार कोशिश उनकी ओर से यही की जा रही है कि आमजन में विश्वास पैदा हो सके, लेकिन इस खबर के बाद आखिर कैसे विश्वास पैदा हो? देखिए, जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं वो होते हैं जेल पर, क्योंकि आप पुलिस ट्रैक करती है, गिरफ्तार करती है और वहां से कोर्ट में पेश करने के बाद उन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल के बाद एक अलग दुनिया एक बंदी की होती है, वहां पर हालांकि सख्तियां बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी
और आप सबसे बड़ी बात देखिए प्रियंका कि दौसा की कोई सामान्य जिला जेल की बात नहीं है ये, जहां पर विशिष्ट जेल वाली जेल, यानी कि जहां पे हार्डकोर अपराधियों को रखा जा रहा है, अलग से एक जेल वहां बनाई गई है हार्डकोर अपराधियों के लिए, जैसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल है। तो जब हाई सिक्योरिटी जेल, विशिष्ट जेलों में तक में भी मोबाइल फोन जा रहे हैं, धमकियां वहां से आ रही है, तो फिर सामान्य जेल की तो कोई बिसात ही नहीं होती है। यानी वहां पर क्या अपराध चल रहे होंगे इस वक्त प्रदेश की जेलों में, ये तो भगवान इसका मालिक है। लेकिन मुख्यमंत्री को खुद, क्योंकि वो खुद इसको गृह विभाग को देखते हैं, कारागार विभाग को देखते हैं, उनको खुद को इस मामले में और आगे आकर के सख्त निर्देश देने पड़ेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को, जेल विभाग के अधिकारियों को, कि आने वाले वक्त में और ठोस चेकिंग वहां पर हो। एंट्री करने से पहले मोबाइल फोन या फिर किसी भी तरीके के उपकरण वहां पर ना जा पाए, और जैमर लगाने की अब तक जो बात पिछले कई सालों से होती आई है, वो सब जैमर लगाने की जो कार्रवाई है वो ठोस की जाए, ताकि किसी भी तरीके से ये धमकियां, ये गैंगवार, ये गैंग्स ये यहाँ पर काम न कर सके। अब नीमो दार्जिलिंग का रहने वाला है, उसका क्या ऐसा संबंध था, क्या दुश्मनी मुख्यमंत्री की है राजस्थान के, कि वो जान से मारने की धमकियां मुख्यमंत्री को दे रहा है, वो भी आधी रात को फोन करके धमका दे रहा है। तो कौन दार्जिलिंग के इस हार्डकोर बदमाश को जेल में बैठे हुए जयपुर अभय कमांड कंट्रोल रूम का नंबर दे रहा है, कौन मुख्यमंत्री के लिए उसे उकसा रहा है, या फिर वो खुद किसी भी कारण धमकी दे रहा है, ये सब तो खुलासे होंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दा, बिल्कुल जरूरी है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं जेल विभाग में, जेल प्रशासन में, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा